नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी जो आपकी कंपल्सरी हिंदी है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें व्याकरण खंड में हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द युगम अर्थभेद वाला। उसके 2 वीडियो हमने विगत वीडियो है बना चुके हैं। इसी संदर्भ में हम आगे इसी को आगे और लेते हैं। काफ़ी उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें 2 भाग है, एकार्थक शब्द युगम और भिन्नार्थक शब्द युगम। तो हम पहले एकार्थक शब्द युगम को आज पूर्ण कर लेते हैं। तो एकार्थक शब्द युगम के विगत वीडियो को आप देखते हुए इस वीडियो को भी आप देखेंगे। इसमें कुछ उदाहरण और हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पहला इसका उदाहरण लेते हैं, लालसा और लोभ। लालसा और लोभ में क्या अंतर होता है, इसके संदर्भ में हम बातचीत करेंगे, आपसे समझेंगे इसको। लालसा क्या होती है? किसी पदार्थ को पाने की इच्छा। किसी पदार्थ को पाने की इच्छा क्या कहलाएगी? लालसा। ठीक है, पदार्थ को पाने की लालसा, वो पदार्थ को पाने की जो इच्छा है उसको हम लालसा कहेंगे। लोभ क्या होता है? किसी वस्तु को पाने की, अधिक से अधिक पाने की, यानी किसी वस्तु को अधिक से अधिक, किसी वस्तु को अधिक से अधिक पाने की इच्छा हो, उसको कहते हैं लोभ। ठीक है, लालच, जिसको हम लालच के रूप में या लोभ के रूप में हम कहते हैं उसको। तो किसी वस्तु को अधिक से अधिक पाने की इच्छा हो वो कहलाता है लोभ। और किसी पदार्थ की जो सामान्य इच्छा होती है प्राप्त करने की वो लालसा कहलाती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, महास्य और महोदय में क्या अंतर है। तो महास्य क्या होता है? सामान्य व्यक्तियों के लिए महास्य का प्रयोग किया जाता है। हालांकि दोनों ही शब्द आदर सूचक हैं, सम्मान सूचक है, लेकिन महास्य का जो प्रयोग है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए हम कर सकते हैं। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो है महास्य। ठीक है। और महोदय क्या होता है? महोदय प्यारे विद्यार्थियों अपने से बड़ों को, अपने से बड़ों को या फिर ये शब्द अधिकारियों को संबोधित किया जाता है। तो अपने से बड़ों को या फिर अधिकारियों को महोदय लिखा जाता है। ठीक है, तो महोदय शब्द है वो अधिकारियों के लिए या फिर अपने से बड़ों के लिए हम महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी महास्य जो शब्द है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए हम करते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला जो उदाहरण है वो है रीति और नीति। रीति का अर्थ क्या होता है और नीति का अर्थ क्या होता है? तो रीति का अर्थ होता है कुल, कुल माने वंश की या फिर समाज की जो प्रथा है या परंपरा है उसको हम कहते हैं रीति। एक आपने चौपाई सुनी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये रघुकुल की रीति है। तो कुल या समाज की जो प्रथा है या उस परंपरा है उसको रीति कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, नीति क्या होता है? नीति का मतलब होता है समाज द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं। समाज में कुछ नियम होते हैं जिसके बंधन में रह करके मनुष्य अपना कर्म करता है, तो उनका उल्लंघन करते हैं तो समाज उसको बहिष्कृत कर देता है, यानी उन नियमों को पालन करना होता है, तो वो नीति कहलाती है। हम किसी भी शब्द को बोलते हैं कि नीति संबंध बात आपने कही है, यानी समाज के नियमों को देखते हुए जो बात कही जाती है तो उसको हम नीति सम्मत बात कहते हैं। तो नीति माने समाज द्वारा बनाए गए नियम को, उसको नीति कहा जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला उदाहरण देखते हैं, लज्जा और ग्लानि में क्या फर्क है। लज्जा का मतलब ही क्या होता है? शर्म, यानी दूसरों के सामने संकोच करते हैं उसको हम लज्जा कहते हैं। दूसरों के सामने संकोच करना, शर्म करना, वो हम उसको हम लज्जा की श्रेणी में रखते हैं, उसको लज्जा कहा जाता है। ग्लानि क्या है? जब गलत कार्य करने पर जो पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, उसको क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ग्लानि। गलत कार्य हो गया और उसके बाद में आप उस पर पछतावा करते हो, पश्चाताप करते हो, उसको कहते हैं ग्लानि। ठीक है, आशा करता हूँ लज्जा और ग्लानि में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, श्रद्धा और भक्ति क्या है। श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है? श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा महापुरुषों के प्रति जो आदर भाव होता है उसको हम श्रद्धा कहते हैं। महापुरुषों के प्रति जो आदर भाव है उसको श्रद्धा कहा जाता है। भक्ति क्या है? देवता या पूज्य लोगों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उसको हम भक्ति के संदर्भ में देखते हैं। यानी भक्ति क्या है? देवता या पूज्य जो लोग हैं उनकी सेवा करना भक्ति कहलाती है। ठीक है,
तो भक्ति के कई प्रकार हम कह सकते हैं। तो भक्ति और श्रद्धा दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। श्रद्धा महापुरुषों के प्रति आदर भाव है, तो भक्ति देवता और पूज्य लोगों के प्रति जो सेवा का भाव है वो भक्ति कहलाता है। अगला देखिए उदाहरण, संवेदना और सहानुभूति में क्या अंतर है, बहुत मोस्ट है। संवेदना और सहानुभूति का मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब होता है सम और वेदना, जो समान रूप से पीड़ा को समझे, किसी दूसरे की पीड़ा को, दुख को, तो दूसरे को दुखी देख करके दुख प्रकट करना संवेदना कहलाता है। दूसरा दुखी है, आप भी उसके दुख में दुखी हो जाते हो, तो वो संवेदना प्रकट करना उसको कहेंगे हम। तो दूसरे को दुखी देखकर दुख प्रकट करना संवेदना कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। वेदना का मतलब ही क्या होता है? पीड़ा, कष्ट, दुख। और सम का मतलब समान, समान रूप से जिसकी पीड़ा को आप समझे, आप भी उसकी तरह ही दुखी हो जाएं, उस दुख को समझे, वो संवेदना है। सहानुभूति क्या होती है? सहानुभूति होता है दूसरे के दुख के प्रति सद्भावना रखना। दूसरा दुखी है तो उसके प्रति हम अच्छी भावना रखें, सद्भावना रखें, उसको कहते हैं सहानुभूति। यानी जैसी आपको जो अनुभूति हो रही है वैसे मुझे भी हो रही है, ऐसी सहानुभूति, यानी दूसरे के दुख के प्रति सद्भावना रखना, वो सहानुभूति कहलाती है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी ये आपको उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अगला उदाहरण देखिए, सेवा और शुश्रूषा बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफ़ी बार आया है, घूम घूम करके ये पूछा जाता है। सेवा और शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? सेवा माने देवता या पूज्य लोगों की सेवा करना, सेवा कहलाता है। देवता है, पूज्य लोग हैं, उनकी सेवा करना सेवा होती है। और शुश्रूषा का अर्थ होता है रोगी की सेवा करना। जो कोई रोगी है, बीमार है, उसकी हम सेवा चाकरी करते हैं, उसको पथ्य अपथ्य जो भी है उनको पथ्य देना, भोजन इत्यादि उनको जो बताया है चिकित्सक ने उसको देना, उसकी सेवा करना, वो शुश्रूषा कहलाती है। तो रोगी की सेवा शुश्रूषा कहलाती है और देवता या पूज्य लोगों की सेवा सेवा कहलाती है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसको ठीक से आप देख लेना। अगला देखिए, प्रयत्न और प्रयास में क्या अंतर है? प्रयत्न का मतलब होता है उपाय करना, प्रयत्न माने उपाय करना, और प्रयास का मतलब होता है मेहनत करना। प्रयास करना, मेहनत करना, वो प्रयास हो गया, कोशिश करना जिसको कह सकते हैं हम। इस प्रकार से ये इसका अर्थ दोनों का ये होता है। प्रयत्न माने उपाय करना, प्रयास माने मेहनत करना। अगला देखिए, उत्साह और साहस में क्या अंतर है? उत्साह किसी काम को करने की उमंग, किसी भी काम को करने की उमंग है या जो ललक है उसको कह सकते हैं, वो क्या कहलाती है? उत्साह। ठीक है, किसी भी कार्य करने की, काम को करने की उमंग, उसको उत्साह कहते हैं। साहस क्या होता है? साहस है वो साधन आपके पास नहीं है फिर भी आप काम में लगे रहते हो, वो साहस कहलाता है। साधन न होने पर भी काम में लगे रहना साहस कहलाता है। हिम्मत जिसको हम कह सकते हैं, साहस करते हैं। अगला देखिए, आलस्य और प्रमाद क्या बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में पूछते हैं कई बार। आलस्य क्या होती है? आलस्य का अर्थ होता है सुस्ती, यानी कार्य करने का बिल्कुल भी मन नहीं करना, एकदम से सुस्ती आ जाना। तो सुस्ती के अर्थ में इसको आलस्य शब्द को हम लेते हैं। आलस्य माने सुस्ती। और प्रमाद क्या होता है? प्रमाद में जानबूझ करके आपको आलस्य प्रकट किया जाता है, जानबूझ करके लापरवाही करना, जानबूझ करके आलस्य करना, सुस्ती दिखाना, ये कहलाता है प्रमाद। तो प्रमाद में जानबूझ करके आलस्य दिखाया जाता है, जबकि आलस्य में स्वतः ही शारीरिक, मान लीजिए श्रम के कारण सुस्ती आ जाती है तो वो आलस्य हो गया। तो आलस्य और प्रमाद का अर्थ आपको समझ में आ गया। आलस्य माने सुस्ती और प्रमाद का मतलब होता है जानबूझ करके या फिर लापरवाही करना, जानबूझ करके लापरवाही करना, वो प्रमाद कहलाता है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ख्यात या विख्यात और कुख्यात। ख्यात का, विख्यात का अर्थ और कुख्यात का अर्थ क्या होता है? तो ख्यात का मतलब होता है जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता हो, उसको हम ख्यात या फिर विख्यात कहते हैं। अच्छे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध हो उसको ख्यात या विख्यात। वी माने विशेष रूप से जो ख्यात माने प्रसिद्ध है। ख्यात का मतलब ही क्या होता है? ख्यात माने प्रसिद्ध, विशेष रूप से जो प्रसिद्ध है। किस लिए? अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त करे। जैसे राम, क्या हम मानेंगे राम का जो कार्य है वो
हम राम को विख्यात मानेंगे। अच्छा ठीक है। और कुख्यात का मतलब कु उपसर्ग जुड़ा है तो कु माने बुरा, बुरे कार्यों के लिए जो ख्यात माने प्रसिद्ध हो, उसको बुरे कार्यों के लिए जो पहचाना जाए, बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो, उसको उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कुख्यात। ठीक है ना। जैसे डाकू मंगल सिंह कुख्यात व्यक्ति था, या इस प्रकार से कुख्यात का मतलब होता है बुरे कार्यों के। जैसे रावण के संदर्भ में हम बात करें तो रावण प्रसिद्ध तो था लेकिन अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, तो वो कुख्यात है। राम अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है तो वो विख्यात है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला देखिए किराया और भाड़ा। किराया और भाड़ा में क्या अंतर है? किराया होता है वो दुकान, मकान, कोई परिसर है, उसको इनको काम में लेने के बदले दी जाने वाली राशि। दुकान, मकान, परिसर आदि को काम में लेने के बदले दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? किराया। ठीक है। और भाड़ा क्या होता है? परिवहन के बदले में दी जाने वाली राशि। यानी बस में हम यात्रा कर रहे हैं तो वो उसे हम बस किराया नहीं कह के सही अर्थ में उसको हम कहेंगे बस का भाड़ा। ठीक है। परिवहन के बदले यात्रा हम कर रहे हैं तो परिवहन के बदले दी जाने वाली राशि भाड़ा कहलाती है। ठीक है। थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन दोनों में हम कई बार एक ही शब्द को बोल देते हैं तो इनमें थोड़ा अंतर है। दुकान मकान का जो राशि होती है उसको हम किराया कहते हैं। यात्रा जब करते हैं किसी वाहन से, हम जो बसों से या रेल से, बस से, हवाई जहाज से, जो भी, तो उसको हम भाड़ा कहेंगे। मुनि और ऋषि में क्या अंतर है? मुनि होता है वो धार्मिक तत्वों का विश्लेषक, तपस्वी, जो धार्मिक तत्वों का जानकार हो, विश्लेषण करता हो, खोजबीन करता हो, उसको कहते हैं मुनि। ठीक है। और ऋषि जो है, ऋषि की श्रेणी, ऋषि किन को कहते हैं? जो वेद मंत्रों का ज्ञाता हो, वेद मंत्र जानता हो और भौतिक व आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषक तपस्वी होता हो। जो वेद मंत्रों का ज्ञाता हो और भौतिक और जो आध्यात्मिक तत्व है उनका वो विश्लेषण करता हो, ऐसा तपस्वी, उसको हम ऋषि कहते हैं। तो ऋषि और मुनि में दोनों में फर्क है। धार्मिक तत्वों का विश्लेषक तपस्वी मुनि कहलाता है, वेद मंत्रों का ज्ञाता, भौतिक व आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण जो तपस्वी है वो ऋषि कहलाता है। अगला अंतिम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुशीलन में क्या अंतर है? अध्ययन है वो सामान्य रूप से पढ़ना, उसको हम अध्ययन कहते हैं। सामान्य रूप से हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसको हम कहेंगे अध्ययन करना। और अनुशीलन का अर्थ क्या होता है? अनुशीलन का अर्थ होता है किसी भी विषय को सूक्ष्म और गहन चिंतन के साथ पढ़ना, सूक्ष्मता से, गहराई से चिंतन करना, उसको हम अनुशीलन कहते हैं। तो अध्ययन और अनुशीलन में फ़र्क समझ में आ गया। अध्ययन सामान्य रूप से पढ़ना, जबकि अनुशीलन का मतलब होता है सूक्ष्म और गहराई से चिंतन करना, उसको अनुशीलन कहा जाता है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आपका एकार्थक शब्दों का कुछ उदाहरण है वो लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के वीडियो में हम अब जो है भिन्नार्थक शब्द जो है श्रुति सम जो भिन्नार्थक शब्द है उनको हम लेंगे। आशा करता हूँ ये आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे इसी अध्ययन बिंदु को शब्दयुग्म अर्थभेद के जो आगे का जो दूसरा भाग है, एकार्थक शब्दयुग्म हो गए हैं। अब श्रुति सम भिन्नार्थक जो शब्द है उनको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इन उदाहरणों को ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।